अब जरा आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। और सबसे पहले आईआरसीटीसी। कल बाजार बंद होने के बाद यतिन ने सबसे पहले हेड्सअप दिया आप लोगों को कि आईआरसीटीसी में शायद एक सरकारी स्टेक सेल की तैयारी हो रही है, और शाम होते होते वो पुख्ता हो गई। ओएफएस का कंफर्मेशन आता हुआ। यतिन, बढ़िया रहा वो पैग आपने जो पकड़ा और सबसे पहले ब्रेक किया। खबर क्या है, पूरी डिटेल में समझाइए। तो देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है और रेलवे मिनिस्ट्री है, इन्होंने कल देर शाम एक्सचेंज पे नोटिफिकेशन दिया कि आईआरसीटीसी में वो लगभग 5% हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए। ऑब्वियसली एक्सचेंज मैकेनिज्म है, 2.5% जो है वो ऑफर है और 2.5% ग्रीन शू ऑप्शन है। कुल मिला के जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि 2700 करोड़ के आसपास के आईआरसीटीसी के शेयर बेचे जाएं। बेस ऑफर साइज 2 करोड़ शेयर की है, जो ग्रीन शू के साथ लगभग 4 करोड़ शेयर हो जाती है। तो 4 करोड़ शेयर सरकार के बिकने हैं यहाँ। ऑब्वियसली अगर हम देखें आईआरसीटीसी का सेटअप, तो यहाँ सरकार के पास लगभग 67.4% हिस्सेदारी है, और ये स्टेक सेल अगर फुल्ली कंप्लीट हो जाता है तो 62.4% फिर भी सरकार के पास रहेगा, और इसी से डाइवेस्टमेंट प्रोसेस का किक स्टार्ट हो गया है। यूजुअली हम देखते हैं कि दिसंबर में महीने में जब छुट्टियाँ जो क्रिसमस की हैं उसके पहले ऑफर फॉर सेल एक आध दो कर देती है सरकार, तो उसी लाइंस पे आपको आईआरसीटीसी का ओएफएस दिखाई पड़ रहा है जो आज खुलने जा रहा है। रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस में 10% रिजर्वेशन है, और जो बेस प्राइस है इशू का वो 680 रुपये पर शेयर है। ऑब्वियसली बेस प्राइस से अगर आप करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करेंगे तो 7.5% का आपको डिस्काउंट आता हुआ नजर पड़ेगा। देखते हैं किस हिसाब से आज आईआरसीटीसी का शेयर खुलता है, किस हिसाब से डिमांड है, और इसके बाद क्या रब ऑफ इफेक्ट है दूसरे रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स पे, क्योंकि जो हिसाब से ये ओएफएस की शुरुआत हुई है, शायद दूसरे स्टॉक्स भी आपको रिडार पे रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी एक थोड़ा सेंटिमेंटल रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है। दूसरे मतलब रेलवे स्टॉक्स या फिर बाकी? देखिए, अगर हम पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है अनुज उसको देखें तो रोड शो काफी सारी डिफेंस कंपनी उसके हुए हैं। एचएएल का हुआ है, जीआरएससी का हुआ है, आपका आईआरएफसी का हुआ है, राइट्स का हुआ है, इरकॉन का हुआ है। तो ये सॉफ्ट रोड शो तो काफी सारी कंपनीज का हो चुका है। तो जिस हिसाब से इस सब स्टॉक्स में रनअप हुआ है, शायद मार्केट थोड़ा इसको अब इस नजरिए से देखेगा कि अभी किसी भी वक्त सरकार का ऑफिस आ सकता है, क्योंकि जो डाइवेस्टमेंट टारगेट है वो हम बहुत बड़े मार्जिन से मिस कर रहे हैं। बिकॉज आप देखिए बीएमएल का स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट नहीं हुआ, आईडीबीआई का एक्सटेंड हुआ, तो जो लिस्टेड से बीपीसीएल नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट को डिपेंड करना पड़ेगा ओएफएस का। हिंदुस्तान जिंक भी है एक स्टॉक जो सरकार ने खुले तरीके से कहा है कि ओएफएस होगा। तो ये सब स्टॉक्स जो हैं वो रडार पे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को जो अपने टारगेट्स मीट करने हैं तो वो डाइवेस्टमेंट के जरिए काफी सारा ऑप्शन है उनके पास अभी भी मार्केट में। तो दिसंबर ये मार्च तक और ओएफएस आएंगे, और थोड़े डिविडेंड भी ज्यादा बढ़ेंगे इस बार। जो डिविडेंड कैश रिच कंपनी है उनसे डिविडेंड भी ज्यादा मांगे जाएंगे इस बार। खैर, आज पता चलेगा कि नॉन रिटेल यानी कि इंस्टीट्यूशनल पार्ट किस तरह से हाथों हाथ लेता है, किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। आज तो खैर दबाव में दिखे ये स्टॉक, लेकिन अब आज शाम को जब अपडेट आएगा फाइनली किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, तब वो कल की ट्रेजेक्टरी, कल रिटेल की बारी होगी इस ओएफएस में चाहे तो सब्सक्राइब करने की। अवस्थी साहब, 7.5% डिस्काउंट पर आप लेना चाहोगे आईआरसीटीसी? नहीं, मैं तो अभी भी अवॉइड करूंगा। बहुत ज्यादा स्टोरी बेस्ड लगता है मुझे, जब तक पुख्ता नंबर्स वगैरह कुछ नहीं आते कि केटरिंग वगैरह वाला बिजनेस कितना बड़ा कर लेंगे और बाकी सेगमेंट्स में से क्या नई स्टोरी आ जाएगी। मतलब आईपीओ के बाद से जो भी प्राइसेस रहे, मैं हमेशा से मुझे कभी समझ नहीं आया। मतलब फुल्ली स्टोरी ड्रिवन था कि बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कंपेयर टू ये आईआरसीटीसी, मुझे लगता है जो बाकी रेलवे स्टॉक जहां ऑलरेडी रन अप काफी स्टीप आ गया है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट वहां अभी भी है कंपेयर टू आईआरसीटीसी। तो मैं तो आईआरसीटीसी अवॉइड ही करूंगा इन वैल्यूएशंस पे। फंडामेंटली इन वैल्यूएशंस पे आईआरसीटीसी एक अवॉइड। अब चार्ट्स पे पूछूं फायदा नहीं है, क्योंकि खुलने के बाद दबाव आएगा। उस कंटिन्यूस सेशन में फिर एक्सपर्ट से व्यू ले लूंगा किस तरह की पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं और चार्ट्स पे दरअसल क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो आईआरसीटीसी पे ये चर्चा यहीं रोक देते हैं, लेकिन आज रडार पे रहेगा। आज से ओएफएस सरकार का खुल रहा है, 2.5% हिस्सा बेचना है, 2.5% रिस्पॉन्स चला तो ग्रीन शू, कुल मिलाकर 5% हिस्सेदारी बेचना है। 7.5% डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस तय करा गया। दूसरी बड़ी खबर, कुछ ही दिन पहले इसी हफ्ते की शुरुआत में यतिन जुड़े थे, हम लोग सफायर फूड्स की बात कर रहे थे। सफायर फूड्स पर उन्होंने बताया था कि कुछ प्रमोटर एंटिटीज, कुछ शेयर होल्डर्स शायद माल बेचने की तैयारी कर रहे हैं।
आज नहीं होगा, आने वाले दिनों में इसकी तैयारी होगी। ये खबर भी पुख्ता होती हुई। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।